हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्राउड एम्पायर का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों ने इसके फर्स्ट एपिसोड को अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जल्दी से जाकर आप सभी दोस्त इसके फर्स्ट एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लीफू की सिस्टर की तबीयत अचानक से खराब हो चुकी थी, इसलिए लीफू जल्दी से जंगल चला गया था ताकि वो अपनी सिस्टर की जान बचाने के लिए कुछ नेचुरल हर्ब को ढूंढ सके। लेकिन उस पर चू फैमिली के लोगों ने हमला कर दिया। सुबीडियानो उनसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फाइनली उनके साथ लड़ते हुए उन सभी को हरा देता है और अपनी सिस्टर के लिए उन नेचुरल हर्ब को निकालकर अपने घर वापस चला जाता है। लीफू जल्दी से आगे बढ़ती हुई अपनी सिस्टर के पास पहुंचा जाता है। वो देखता है कि उसकी सिस्टर की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लीफू अपनी सिस्टर की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। मन ही मन में वो सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा, अपनी सिस्टर की जान कैसे बचाऊं। कि तभी वो उन्हीं हर्ब्स को निकाल लेता है। लीफू जल्दी से अपने उन नेचुरल हर्ब्स को एक पिल में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो जल्दी से उसे अपनी सिस्टर को खिला दे। लीफू जैसे ही अपनी सिस्टर को वो पिल देता है, धीरे करते हुए उसकी सिस्टर की तबीयत संभलना शुरू हो जाती है और फाइनली उसे अब होश आ ही जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी सिस्टर सुबीडियानो को देख लेती है, वो तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुबीडियानो ने कुछ चैलेंज ही ऐसा दे दिया था। लीफू ने चूकिंग को चैलेंज दे दिया था और उस चैलेंज ही की वजह से तो उसकी सिस्टर की तबीयत खराब हो चुकी थी। लेकिन लीफू उसे कहता है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और मैं तुम्हारा पूरा इलाज करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अब अचानक से लीफू की खादिमा भी उनके घर में जल्दी से भागती हुई आ जाती है, जिसे देखकर लीफू से कहता है कि तुम कहाँ रह गई थी, मैंने तुम्हें अपनी सिस्टर की हिफाजत करने के लिए छोड़ा था और उस लड़की का नाम मू था। मिसेस मू लीफू से कहती है कि मैं तो इसके लिए मेडिसिन लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन अचानक से मुझे कुछ लोगों ने आकर घेर लिया था और उन्होंने मुझसे सारी की सारी मेडिसिन भी छीन ली, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा चोटी भी लग गई थी। अब इन सारी की सारी चोटों को देखकर तो लीफू काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वहां से जाने से पहले उस लड़की को भी कुछ हर्ब्स दे देती हुई बोल रहा था कि तुम जल्दी से अपनी बॉडी को हील कर लो और मेरी सिस्टर की हिफाजत करो। मैं तो इन सभी लोगों को खुद ही देख लेता हूँ। इसलिए वो वहां से बाहर चला गया था और अगली ही पल हम देखते हैं कि लीफू फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था ताकि वो 3 महीनों से पहले ही खुद को ज्यादा पावरफुल बना ले, क्योंकि उसने चूकिंग को चैलेंज दे रखा था। इसलिए उसे और मेहनत करने की जरूरत थी। कि तभी यहाँ पर अचानक से उसे कुछ माजी की यादें याद आने लग जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लीफू काफी ज्यादा घायल होते हुए पड़ा था और उस पर किसी ने काफी अच्छे से तशद्दुद कर रखा था, क्योंकि दोस्तों कुछ महीने पहले लीफू काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था। अब फाइनली लीफू के पास कुछ न कुछ पावर्स आ चुकी थी। साथ ही साथ में उसके एंसेस्टर ने उसे एक स्पिरिचुअल ट्री के बारे में बताया था और ये ट्री को हम देखते हैं जो कि उसका साथ दे रही थी और वो लीफू की स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करने में उसकी हेल्प किया करती थी। लीफू अपनी स्पिरिचुअल माइंड में पहुंच चुका था, जहां पर देखते ही देखते उस स्पिरिचुअल ट्री की एनर्जी भी लीफू की बॉडी में धीरे करके ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी थी। यानी कि इसका मकसद था कि लीफू अब पावरफुल बना जा रहा था। लीफू के पीछे एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और उस एनर्जी की लीफू से निकलती ही वो डायरेक्टली उसी जगह के अंदर एंटर हो जा रही थी। साथ ही साथ में लीफू के इर्द गिर्द और भी काफी ज्यादा भयानक तरीके से एनर्जी फैली हुई थी और अचानक से हम देखते हैं कि लीफू उसके अंदर ही घुसा चला जा रहा था और उस एनर्जी ने उस पोर्टल के अंदर उसे खींच लिया था। अब लीफू एक बहुत ही बड़े माइंड स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर वो हचकोले खाते हुए आगे बढ़ रहा था। लीफू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो तो एक बहुत बड़े से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचा चुका है, जहां पर उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा नेचुरल ग्रास थी। साथ ही साथ में वहां पर और भी बहुत सारी कीमती चमकती हुई चीजें दिख रही थी लीफू को। अचानक से लीफू की नजर एक ग्लोइंग स्टोन पर पड़ जाती है, इसलिए वो धीरे करती हुई उस ग्लोइंग स्टोन की तरफ आगे बढ़ने लग गया था ताकि वो जान सके कि ये ग्लोइंग स्टोन का क्या मकसद है। तभी अचानक से उस पर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, इसलिए लीफू उसे रोकने की कोशिश तो कर ही रहा था कि अचानक से वो सारी की सारी एनर्जी उसके हाथों के अंदर ही ट्रांसफर हो जाती है। लीफू के अंदर उस एनर्जी के एंटर होते ही लीफू मन ही मन में ये कह रहा था कि मुझे ये लगने लगा कि चू फैमिली की सारी टेक्निक की एनर्जी मुझे समझ आने लग गई है, यानी कि अब चू फैमिली के बारे में ये सब कुछ जान लेगा और आगे लीफू का मुकाबला भी चू फैमिली के चू किंग से होने वाला था। इसलिए उसके लिए जरूरी था कि वो उनकी फैमिली के सारी
सारी की सारी टेक्निक्स, मूव्स और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानने, तो तभी जाकर वो उसे हरा पाएगा। तभी वहाँ पर उस ही माइंड स्पेस में बैठे बिठाए वो अपने सिस्टर के पास भी पहुंचा चुका था, जिस पर वो देखता है कि उसकी सिस्टर तो मर चुकी थी। और अब जैसे ही वो प्रेजेंट में आता है वो तो हैरान हो गया था कि ये मैंने क्या देख लिया। यहाँ पर दोस्तों लीफू ने ब्रेक थ्रू कर ही लिया था, जो कि अब एक न्यू लेवल के अंदर एंटर हो गया था कि अचानक से वो सामने चूकिंग को पाता है और देखते ही देखते वो चूकिंग पर हमला करके उसके साथ लड़ने लग गया था। और हमें यहाँ पर अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। साथ ही साथ में लीफू अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था और यहाँ पर माइंड स्पेस में वो चूकिंग के साथ फाइट भी करता है, ताकि वो जान सके कि क्या आगे जाकर वो चूकिंग को हरा भी पाएगा या नहीं हरा सकता। अब उस जगह से बाहर आ जाने के बाद दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे थे। साथ ही साथ में उसका काउंटडाउन चल रहा था, क्योंकि 3 महीनों का उसने चैलेंज दे रखा था। लेकिन साथ ही साथ में लीफू पावरफुल भी बने जा रहा था। लीफू के धीरे धीरे पावरफुल होने के बाद तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली उसकी मुलाकात अपनी सिस्टर के साथ भी हो जाती है, जो कि अभी बिल्कुल अच्छे से सही सलामत जिंदा खड़ी हुई थी। उसकी सिस्टर ने जैसे ही लीफू को देख लिया था, वो लीफू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद उसने अपनी भाई को देखा था। लीफू के इस कल्टीवेशन के प्रोसेस के दौरान में उसे अजीब सी मुनाजिर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कल्टीवेशन को स्टॉप नहीं करता और अपनी मेहनत से उस कल्टीवेशन पर फोकस किया जा रहा था, ताकि वो इस प्रोसेस के दौरान और भी अच्छे से कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाए और उसका ध्यान भी ना हट पाए। तो तभी जाकर वो अपने लेवल को जल्दी से जल्दी और अच्छे से ब्रेक थ्रू कर लेगा। देखते ही देखते लीफू ने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके 4th से 5th लेवल पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मुझे खुद को 6th लेवल तक जल्दी से राइज करना होगा, तभी जाकर मैं अपने मुकाबले में अच्छे से कम्पीट कर सकूंगा। साथ ही साथ में लीफू खुद से कह रहा था कि मैं 6 लेवल तक पहुंच जाऊँ, चूकिंग को मैं इजीली ही हरा दूंगा, इसलिए मुझे अब और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और वो फिर से मेहनत करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से उसे ग्रास में से कुछ पर्पल एक्सिलियर मिल जाता है, जिसे देखकर तो वो कह रहा था कि इसका यूज करते हुए मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इसे हासिल करने के लिए अब और भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब अचानक से ये सारी बातें करने के बाद वो उस पोर्टल से बाहर आ चुका था, लेकिन बाहर आते ही वो अपने घर में देखता है कि उसके घर में तो चूकिंग के साथ कुछ और लोग मौजूद थे। यहाँ पर वो देखते हैं कि चूकिंग ने उनकी खादिमा पर हमला कर दिया था, जिसका नाम युआन था, और देखते ही देखते उसने आकर उन्हें बचा लिया था। साथ ही साथ में यहाँ पर लीफू उसे एक पिल देती हुई कहता है कि तुम इस हर्ब को यूज कर लो, ताकि तुम जल्दी से हील हो जाओ, और मैं चूकिंग को तो खुद ही देख लेता हूँ ये किस तरह से हमारे लोगों पर जुल्म करता है। लीफू तो अब चूकिंग के सामने आकर उसे कहता है कि चूकिंग, मैंने तुमसे बोला था कि हमारी डील हो चुकी है, और ये डील भी 3 महीनों की थी, इसलिए तुम हमारे घर आकर क्यों फिर से लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ में लीफू उस पर गुस्सा भी हो रहा था, क्योंकि उसने उसे 3 महीने दिए थे और 3 महीनों तक उसका कोई भी मकसद नहीं बनता था कि वो इनके घर पर आ जाए। अब चूकिंग भी उसे चढ़ाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर की तबीयत काफी दिनों से खराब हो चुकी है, इसलिए कंपटीशन तो मैं जीतने वाला हूँ और इसके बाद वो मेरी बीवी बनेगी, इसलिए मैं उसकी हिफाजत के साथ इलाज करने आया हुआ हूँ। अब ये सुनकर तो दोस्तों आपको मालूम हो ही गया होगा कि लीफू की हालत क्या हो चुकी होगी और वो आग बगोला हो गया था। इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।